सीरीज विद मी। ओके, ये हमारा थर्ड वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के ऊपर बात करा था, जो कि पाइथन में इंटीजर, फ्लोट, बुलियन एंड स्ट्रिंग होता है। हर लैंग्वेज में कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं जो कि लैंग्वेज इंटरनली सपोर्ट करती है, बट आपको कुछ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी दिए जाते हैं फास्टर कोड करने के लिए, जिसको हम कलेक्शंस ऑफ, मतलब वो इन्हीं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का कलेक्शन करके जोड़ मरोड़ कर उन डेटा टाइप्स को बनाया जाता है। ठीक है, सिंपलेस्ट डेफिनेशन आप गूगल कर सकते हैं, आपको फॉर्मल डेफिनेशन भी मिल जाएगी, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट थिंग। सो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो पाइथन में, जिन पे हम आज स्टडी करेंगे, वो डेटा टाइप्स हैं लिस्ट, टपल, सेट्स, डिक्शनरी, फाइल एंड और भी डेटा टाइप्स हैं, बट हम बेसिकली यार लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी, इन 4 डेटा टाइप्स के ऊपर डीपली बात करेंगे एंड ट्राई करेंगे इसको अच्छे से समझना, बिकॉज दीज आर दी डेटा टाइप्स जो आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एंड ये बेसिकली आपका ब्रेड एंड बटर रहेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं यार। लेट मी ओपन माय आईडी। ओके ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद लिस्ट। ओके, लिस्ट लिखा हुआ है, लिस्ट से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहली बात, लिस्ट को डिफाइन करने के लिए हम, जैसे आपको एक लिस्ट क्रिएट करनी है, लेट्स से आप ए वेरिएबल के नाम से, ओके ए वेरिएबल नहीं लेते हैं, लेट्स से माई लिस्ट के नाम से एक लिस्ट बनाता हूँ। नेम्स, ओके, सो नेम्स कैन, दिस इज अ लिस्ट, ठीक है। सो नेम्स के नाम से मैंने एक लिस्ट बनाई है। अब इस लिस्ट को क्रिएट करने के लिए क्या किया है, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज किया है, राइट। सो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, लिस्ट का जो क्रिएशन होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट से होता है, राइट। अब इसके अंदर जो वैल्यूज रहेंगी वो स्ट्रिंग भी रह सकती हैं, जैसा कि हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था, जब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, ठीक है। आप कोई सा भी डेटा टाइप इसके अंदर रख सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने अभी अपना नाम यहाँ पे लिख रखा है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें थर्ड वेरिएबल को एक इंटीजर देना चाहता हूँ, लेट्स से 30 दे देते हैं, या फिर ऐसा रखते हैं कि इसको, ओके लेट अस डिफाइन इट समथिंग लाइक यूजर डिटेल्स। ओके, यूजर डिटेल्स। सो यूजर डिटेल्स का जो फॉर्मेट है, आपके कंपनी में गए हो, आपको ये टास्क दिया गया है, जैसे कि आपको एक लिस्ट बनानी है जिसके अंदर आपका फर्स्ट नेम रहेगा, देन आपका सेकंड नेम रहेगा, देन आपका एज रहेगा, देन आपका फोन नंबर आ जाएगा एंड देन आपका एड्रेस आ जाएगा। ओके, सो आपका ये क्वेश्चन है बेसिकली कि आपको एक लिस्ट जनरेट करनी है जहां पर आपको एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, एज, फोन नंबर, एड्रेस स्टोर करना है। आई होप आई एम क्लियर विद दैट। ओके, सो यूजर डिटेल्स के नाम से आपने एक लिस्ट जनरेट करी है। फर्स्ट नेम निश्चय मैंने यहाँ पर स्टोर कर दिया, सेकंड नेम चौहान, देन एज मेरे को यहाँ पर स्टोर करनी है, लेट्स माय एज इज 25, देन मेरा फोन नंबर, ओके यहाँ मैंने अपना फोन नंबर डाल दिया। नाउ फॉर माय एड्रेस, लेट्स से मैंने अपना यहाँ पर एड्रेस डाल दिया 11/11 XXYY। ओके, इसको थोड़ा सा लेट्स से दिल्ली। ओके, या सो ये एक तरह से आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई इस यूजर डिटेल्स के लिस्ट में, राइट। सो सॉरी, नॉट यू इन यूजर डिटेल्स लिस्ट, ये एक यूजर डिटेल्स की लिस्ट है बेसिकली, जिसके अंदर आपने फर्स्ट नेम, सेकंड नेम स्टोर कर लिया, मेरी एज स्टोर कर ली, मेरा फोन नंबर स्टोर कर लिया, ठीक है। सो दिस इज माई डिटेल्स, दिस इज द डिटेल्स ऑफ निश्चय चौहान, राइट। ओके, नाउ यू वांट टू एक्सेस दिस डिटेल्स। ओके, नाउ फर्स्ट नेम, लेट्स से आपको फर्स्ट नेम प्रिंट कराना है। सो इस लिस्ट को आपको आप प्रिंट किस तरीके से कराएंगे, आपने फर्स्ट नेम प्रिंट करना है तो आप यूजर डिटेल्स को एक्सेस कर सकते हैं 0th इंडेक्स के साथ, ठीक है। सो आप इसका कोई भी फर्स्ट वैल्यू 0th इंडेक्स के साथ एक्सेस कर लिया, सेकंड वैल्यू के लिए फर्स्ट इंडेक्स एक्सेस करना है, थर्ड वैल्यू के लिए 2 इंडेक्स एक्सेस करना है। ओके, जस्ट इन केस की किसी को ये क्लियर ना हुआ हो, मैं यहाँ पर इंडेक्सेस भी लिख देता हूँ। सो दिस इज माई 0th इंडेक्स, दिस इज माई फर्स्ट इंडेक्स, दिस इज माई सेकंड इंडेक्स, this is third index and this is fourth। okay, right, so this is, इसको कहते हैं जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। सो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आप कहीं पर भी जाओगे, किसी लिस्ट में, डिक्शनरी में, सेट में, कहीं पर भी जाओगे, वहां पर आपको जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग देखने को मिलेगी। लाइक फर्स्ट एलिमेंट को 0th एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, हम पहली बार इसको पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, जब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा फास्ट इसको कवर कर सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट नेम हमने प्रिंट कर लिया, लेट्स से हमको आपको सेकंड नेम भी प्रिंट करना है।
सो सेकंड नेम के लिए यूजर डिटेल्स एंड देन फर्स्ट इंडेक्स उसका यूज कर सकते हैं। एंड देन सिमिलरली मेरे को एज प्रिंट करनी है, देन यूजर डिटेल, क्योंकि एज मेरी सेकंड इंडेक्स पर है, थर्ड एलिमेंट है, सेकंड इंडेक्स है, राइट। देन इस तरीके से मैं एज भी प्रिंट कर सकता हूँ। सो अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर आना है, रन क्लिक करना है। ओके, सो यहाँ पर एक इशू आया है, राइट, कैन नॉट कंकैटिनेट स्ट्रिंग विद इंटीजर। ठीक है, लास्ट टाइम हमने वीडियो में देखा था कि सिर्फ कोड करना जरूरी नहीं है, कोड को समझना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप इस कोड को ध्यान से देखिए, लेट मी जस्ट कॉपी दिस थिंग एंड पेस्ट इट ओवर हियर। ओके, यहाँ पेस्ट करते हैं इसको और ध्यान से देखते हैं इस चीज को। ओके, सो इसको हटाते हैं यहाँ से। ओके, सो ये देखिए फर्स्ट लाइन ठीक से रन करिए, फर्स्ट नेम एंड निश्चय यहाँ पर ये ठीक से चला है, सेकंड नेम चौहान ये भी लाइन ठीक से चली है, लेकिन जो 14th लाइन है यहाँ पर इशू आया है। ये लिखा है ना इसने, ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट, फाइल का नाम दिया main.py में, हमें लाइन नंबर 14 पे एरर आया है, राइट। सो लाइन नंबर 14 पे क्या एरर आया, उसने लाइन को प्रिंट किया है एंड देन दिया एक टाइप एरर। ठीक है, टाइप एरर क्या है, कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग। ठीक है, कंकैटिनेशन का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ ही जोड़ सकता है। ठीक है, अब यहां पर आते हैं, आपने 0th इंडेक्स पर स्ट्रिंग स्टोर करा था, फर्स्ट इंडेक्स पे भी स्ट्रिंग था, लेकिन सेकंड इंडेक्स पे एक इंटीजर स्टोर कर दिया आपने। परफेक्ट, कोई इशू नहीं है, लिस्ट में आप इंटीजर स्टोर कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आप प्रिंट करने आए तो आपने फर्स्ट जहां पर स्ट्रिंग दिया वो ठीक चला, सेकंड में भी स्ट्रिंग दिया, लेकिन थर्ड पे आपने एक इंटीजर दे दिया। ठीक है, अब ये प्लस का जो साइन होता है इसको कहते हैं कंकैटिनेशन। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि प्रिंट के बारे में थोड़ी सी प्रैक्टिस करना और थोड़ा सा देखना उसको, तो आपने देखा होगा कि आपको कोई भी चीज प्रिंट करनी है तो स्ट्रिंग प्रिंट करनी है तो आप ऐसे कोटेड स्ट्रिंग दे देते हो, लेकिन उसके साथ कोई वेरिएबल प्रिंट, मतलब एक और स्ट्रिंग प्रिंट करनी है तो आप प्लस देकर दूसरी स्ट्रिंग भी यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लिखता हूं यहाँ पर कि प्रिंट हेलो प्लस वर्ल्ड, ओके, सो ये लिखें या फिर ये लिखें, ओके, सो ये दोनों चीज सेम है, क्योंकि ये क्या कर क्या रहा है, ओके, इसको यहां से हटाते हैं, ये कर क्या रहा है, हेलो स्पेस एंड देन वर्ल्ड, इन दोनों को जोड़ रहा है, प्लस कर रहा है, राइट, स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग कंकैटिनेशन कर रहा है उसका। ठीक है, लेकिन यहां पर आप क्या कर रहे हैं, आपने एक स्ट्रिंग लिया है, प्लस कर रहे हैं, उसमें एक और स्ट्रिंग आनी चाहिए, लेकिन आप कर क्या रहे हैं, उसकी जगह पर एक इंटीजर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये एरर, आई होप कि आपको ये एरर पढ़ना समझ आ गया है, इस एक्सेप्शन को समझना। ओके, सो अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, क्योंकि आप इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट नहीं कर सकते हो, तो आपको ये करना है कि इस इंटीजर को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है, राइट। सो इसको स्ट्रिंग के साथ रैप कर देंगे। सो जैसे कि हमने, आई थिंक कि हमने लास्ट क्लास में कवर किया था, नहीं किया था तो एक बहुत कॉमन फंक्शनैलिटी है, आप नेट पे भी सर्च करके पढ़ सकते हो। सो बेसिकली किसी भी चीज को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि 25 है तो 25 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। सो ये जो हेलो वर्ल्ड की जगह अगर मैं यहाँ 25 लिखूँ, राइट, सो इंटीजर 25 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, राइट। सो इस इंटीजर 25 को एक स्ट्रिंग 25 में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको str कीवर्ड के साथ रैप कर देते हैं। व्हेन आई से रैप, मैंने क्या किया है कि str लिखा है, दोनों साइड ये ब्रैकेट्स लगाए हैं और उसके अंदर यूजर डिटेल्स 2 को पास कर दिया है। ठीक है, एंड अब रन करते हैं इसको। ओके, नाउ यू कैन सी कि अभी ये सक्सेसफुली रन हो गया है। ठीक है, फर्स्ट नेम निश्चय, सेकंड नेम चौहान एंड एज 25, राइट। ओके, सो आई होप कि लिस्ट अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर होना शुरू हो गया होगा कि लिस्ट को एक्सेस किस तरीके से करते हैं, लिस्ट के अंदर क्या स्टोर हो सकता है, क्या स्टोर नहीं हो सकता है। ओके, इसको मैं कमेंट कर देता हूं एंड क्लोज कर देता हूं। ओके, कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि इंटरव्यू में पूछी जाती हैं एक लिस्ट के रिगार्डिंग। लिस्ट बेसिकली आपकी ऑर्डर्ड होती है, राइट। व्हेन आई से ऑर्डर्ड, जैसा कि हमने देखा था कि मैंने यूजर डिटेल्स के अंदर यहाँ पर फर्स्ट निश्चय एंटर किया था एंड देन मैंने चौहान डाला था, राइट। एंड देन जब मैंने एक्सेस किया तो मैंने 0th से निश्चय को एक्सेस कर लिया, इस फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस कर लिया, देन फर्स्ट से सेकंड वैल्यू को एक्सेस कर लिया था। ठीक है, राइट। इसका क्या मतलब हुआ कि जो मेरी वैल्यू है वो ऑर्डर्ड रही है, राइट, उसका ऑर्डर चेंज नहीं हुआ है। जब मेरा वैल्यू मैंने यहाँ पर यूआई से लिस्ट के अंदर स्टोर किया, उसके बाद वो वैल्यू सेम रही है, उसका ऑर्डर चेंज नहीं हुआ है, इसको कहते हैं ऑर्डर्ड डेटा टाइप। ठीक है, सो लिस्ट कैसा डेटा टाइप है, ऑर्डर्ड।
इट डज नॉट चेंज योर ऑर्डर। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन, ये याद भी रहना चाहिए। एंड लाइक ये बेसिकली मतलब आपसे पूछ सकता है कोई भी, एज एन इंटरव्यू में भी पूछ सकता है। ठीक है, सेकेंड चीज क्या है कि इट कैन बी चेंज्ड। व्हेन ऐसे कैन बी चेंज मींस अगर मैं यूजर डिटेल्स 0th को अगर मैं अपना नेम अपडेट करना चाहूँ, लेट्स से निश्चय से हटाकर मेरे को, और लेट्स से नॉट नेम, अगर मेरे को अपनी एज चेंज करनी है, मैं एज अपनी चेंज करना चाहता हूँ, मैं यूजर डिटेल्स 2 पे मेरी एज थी और मैं अब उस एज को करना चाहता हूँ 30, राइट। सो मैं इसको जरा अनकमेंट कर देता हूँ एज को। तो पहले मेरी एज थी 25, इसके बाद मेरी एज 30 हो जानी चाहिए, राइट। सो एज यू कैन सी कि एज पहले 25 थी, देन एज 30 हो गई है, राइट। इसका क्या मतलब है कि उस लिस्ट के अंदर जो वैल्यू है आप उसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, सो सेकेंड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी है कि लिस्ट ऑर्डर्ड है एंड लिस्ट की जो वैल्यू है वो चेंजेबल है। ठीक है, लिस्ट इज ऑर्डर्ड एंड लिस्ट इज चेंजेबल। ओके, सो मैं इसको जरा रिमूव कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। ओके, इसको भी रिमूव कर देते हैं। ओके, लिस्ट इज ऑर्डर्ड एंड लिस्ट इज चेंजेबल। ओके, लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि लिस्ट के अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, राइट। डुप्लीकेट वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, इट अलाउज डुप्लीकेट्स। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं। ओके, सो व्हेन आई से अलाउ डुप्लीकेट्स, इसका क्या मतलब है, अगर मैं सेकंड नेम में चौहान की जगह वापस से निश्चय डाल दूं, राइट, देन ये मेरे को कोई एरर नहीं देगा। अगर मैं इस वक्त इसको प्रिंट करूं, यूजर डिटेल्स को, यूजर डिटेल्स ऑफ 0th, जो कि हमने फर्स्ट नेम प्रिंट किया था, तो निश्चय प्रिंट हुआ है। अगर मैं सेकंड नेम प्रिंट करूं, फर्स्ट वैल्यू को भी प्रिंट करूं, देन वो दोबारा से निश्चय को ही प्रिंट करेगा। ठीक है, इट अलाउज फॉर डुप्लीकेट वैल्यूज, इट डज नॉट क्रिएट एनी इश्यूज विद दैट। ओके, सो यहाँ पर हमारा लिस्ट बेसिकली इतना ही है। इसके अलावा इस लिस्ट में कुछ फंक्शंस होते हैं, वो मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूँ। वो जो हम क्वेश्चंस करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तब आई थिंक कि वो बेटर रहेगा उसको समझना। अभी वो दिमाग में रट्टा मार के उसका कोई फायदा नहीं है, वो एक्चुअल सिनारियो में आप भूल ही जाओगे अगर मैं अभी पढ़ा भी दूँ। बट इसलिए मैं उस चीज़ पे अभी नहीं जा रहा हूँ। उसकी बजाय कुछ ऐसे कॉमन फंक्शंस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, पहले उनको कवर कर लेते हैं। सो अभी हमने लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करना सीख लिया है। एक और चीज है कि लिस्ट की लेंथ अगर आपको जाननी है, तो उसके लिए क्या है कि एक कीवर्ड है लेंथ करके फंक्शन होता है। लेंथ के अंदर यूजर आपकी लिस्ट को आपको पास करना है, देन वो लेंथ प्रिंट कर देता है, राइट। सो लेंथ करके ये फंक्शन है बेसिकली। फंक्शन हमने हमने हमें अभी फंक्शंस को कवर करना है, बट ये आई थिंक थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल होगा, समझ आ रहा होगा आपको ऑलरेडी कि एक len नाम का फंक्शन है जिसके अंदर आपने यूजर डिटेल्स को पास किया, राइट। सो एक सेकेंड, इसमें जरा थोड़ा सा ये डाल देते हैं टेक्स्ट। ओके, ये रन नहीं करेगा, राइट। ये रन क्यों नहीं करेगा, एक बहुत सिंपल सी चीज है। किसी भी चीज की लेंथ एक इंटीजर वैल्यू होगी, राइट। और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि हम एक इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट नहीं कर सकते, राइट। सो अगर आपको याद होगा तो इसका सॉल्यूशन मैंने अभी बताया था कि स्ट्रिंग इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ रैप कर देना है, राइट। सो ये आपने वो एरर देख लिया होगा, तो यहाँ पर आपको लेंथ मिल जाएगी, राइट। तो इसके अंदर 5 एलिमेंट थे, लेंथ इसकी 5 आ गई, राइट। इसका एक और तरीका है कि आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज भी दे सकते हो प्रिंट करने के लिए, राइट। राइट, सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आपको ये मतलब पाइथन का ही फॉर्मेट है, आपको इंस्टेड ऑफ राइटिंग मतलब कि स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग कंकैटिनेशन करने की बजाय आप इस तरीके से भी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, राइट। इस अगर आप कॉमा सेपरेट करके वैल्यूज प्रोवाइड करते हो, देन वो आपको देने की मतलब स्ट्रिंग के साथ रैप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप कंकैटिनेशन नहीं कर रहे हो, राइट। ये आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया होगा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ इस पार्ट को। ओके, सो यहाँ पर आप देखोगे कि आपने क्या किया था, एक स्ट्रिंग थी लेंथ के नाम से, आपने जो ये प्रिटिफाई करने के लिए जनरेट किया था, ये किया था, देन प्लस जो उसकी लेंथ आई थी उसको इसके अंदर अपेंड किया था, राइट, एंड देन उसको प्रिंट किया था। इंस्टेड ऑफ दैट हमने यहाँ पर क्या किया है कि जो प्रिंट फंक्शन है उसको बोला है कि भाई ये एक स्ट्रिंग है, इसको प्रिंट कर दो
एंड ये भी कुछ है, इसको भी प्रिंट कर देना, कॉमा सेपरेट करके आपने उसको दिया है, ठीक है, ये बात समझ आई। ये मतलब प्रिंट, जो प्रिंट फंक्शन है पाइथन का, इसकी फंक्शनैलिटी है। जो ये प्लस वाला था, दिस इज लॉजिक, राइट, ये कॉमा है, दिस इज फंक्शनैलिटी ऑफ प्रिंट, राइट। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो भी इसको आप, आई थिंक आप अभी के लिए स्किप कर सकते हो, इट्स नॉट दैट बिग अ डील। वो थोड़ा थोड़ा आप आगे कोड करोगे, प्रैक्टिस करोगे, वो क्लियर हो जाएगा, राइट। क्योंकि प्रिंट कमांड करना वो लाइक काफी ज्यादा जेनरिक चीज है, आप करोगे उसको बाद में, वो आगे चल के आपको समझ आ जाएगी। ओके ओके, लेट अस सी कि अब क्या बचा है। ओके सो हमने लेंथ कवर कर लिया, यहाँ में लिख देते हैं, लेंथ ऑफ लिस्ट हमने देख लिया किस तरीके से आएगा, बाय यूजिंग len कीवर्ड एंड देन लिस्ट len यूजर डिटेल्स। ओके ओके, नाउ एक और सिमिलर टू len एक और फंक्शन है टाइप, राइट। आपको किसी भी वेरिएबल का टाइप जानना है, जैसे कि हमने लिस्ट क्रिएट किया है, लास्ट टाइम हमने इंटीजर्स क्रिएट किए थे, बुलियन मतलब वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे थे। अगर आपको किसी का भी टाइप जानना है कि उस वेरिएबल का टाइप क्या है, तो आपको क्या करना है, बस ये टाइप कीवर्ड डालना है एंड उसके अंदर उस वैल्यू को पास कर देना है, राइट। इसको मैं रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है, क्लास इज लिस्ट, ठीक है। मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ जस्ट इन केस की विजिबल ना हो रहा हो। सो इसका जो आउटपुट आया है, दिस इज द आउटपुट, राइट, कि क्लास लिस्ट, राइट, कि मतलब यूजर डिटेल्स जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है, ये लिस्ट क्लास का है, ठीक है। आई होप की बात क्लियर हो गई होगी। सिमिलर टू आप कोई भी वेरिएबल आप पाइथन में बनाते हैं, ये len फंक्शन एंड टाइप फंक्शन, ये दोनों फंक्शन हर वेरिएबल के ऊपर चलेंगे, ठीक है। ओके, टाइप ऑफ वेरिएबल, ये भी हमने देख लिया है। ठीक है, लास्ट चीज एक, मतलब हमने अब बेसिक कवर कर लिया है लिस्ट का। इसके बाद आपको, मतलब आपको थोड़ा कंफर्टेबल हो जाना चाहिए एक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। अगर आपसे कोई बोलता है कि यार एक लिस्ट क्रिएट कर दो जिसमें नेम स्टोर कर सकें या वैल्यू स्टोर कर सकें, वो इस वक्त तक आपको आ जाना चाहिए। एक लास्ट चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, जो कि इंटरव्यूज में काफी फ्रीक्वेंटली मैंने देखी है, जो पूछी जाती है, कि आप लिस्ट को बाय कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करोगे। सो क्वेश्चन में लिख देता हूँ क्या है, हाउ टू क्रिएट लिस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्टर, राइट। सो ये क्वेश्चन है, इसको कैसे, मतलब इसका मैं आंसर पहले बता देता हूँ कि यूजर डिटेल्स नाम की जो लिस्ट थी, अगर मेरे को सेम लिस्ट को कंस्ट्रक्टर से क्रिएट करना है, तो मेरे को जो लिस्ट क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा, एंड देन उसके अंदर मेरे को डबल ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज प्रोवाइड करनी है, राइट। जो वैल्यूज मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दी है, सेम वैल्यूज में इस फॉर्मेट में प्रोवाइड करनी है, राइट। सो ये मतलब ये बेसिकली आपको याद ही करना पड़ेगा कि लाइक हाउ टू क्रिएट लिस्ट फ्रॉम कन्वर्टर्स। तो लिस्ट का जो ये कंस्ट्रक्टर है बेसिकली, इसको इस मतलब डबल राउंड ब्रैकेट्स के साथ आपको इसको पास करनी होती है वैल्यूज, ठीक है। नाउ इसकी मतलब ये जो यूजर डिटेल्स जो लिस्ट आपने बनाई है एंड ये जो यूजर डिटेल्स लिस्ट बनाई है, ये एग्जैक्टली सेम है, राइट। अगर मैं इसमें प्रिंट करता हूं, अगर मैं यहां पर प्रिंट करता हूं नेम करके यूजर डिटेल्स ऑफ 0th वैल्यू, तो मेरे को इसको एक सेकंड कमेंट कर देते हैं, तो मेरे को सेम वैल्यू मिलेगी, राइट। जैसे कि हमने ऊपर वाली लिस्ट में देखा था कि जब हमने 0th, 1st, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंडेक्स यूज किया था, तो हमें नेम, सेकंड नेम, एज, फोन नंबर, एड्रेस मिला था। सिमिलर वे से हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। सिमिलर फंक्शन हम लेंथ भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, सिमिलर फंक्शन टाइप यूज करेंगे, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, बस ये क्रिएशन का दूसरा तरीका है, ठीक है। ये काफी लोग ज्यादातर इसको यूज नहीं करते हैं, इसलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इसको लोग काफी ज्यादा मिस कर देते हैं, ठीक है। ओके सो काफी बात हो गई लिस्ट के बारे में, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ओके सो लिस्ट से आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड जो डेटा टाइप मैंने बताया था, ओके इसको बाहर नोट कर लेते हैं। ओके सेकंड जो डेटा टाइप था हमारा, वो था टपल, ठीक है। नाउ जैसे लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट्स में नोट किया था, सिमिलरली टपल को हम राउंड ब्रैकेट्स में नोट, मतलब राउंड ब्रैकेट में डिनोट करते हैं, राइट।